मंत्री चुनाव मैदान में है, उनका नाम है वैद्यनाथ राम और उनके खिलाफ प्रकाश राम चुनाव मैदान में है बीजेपी की तरफ से। आप हैं लातेहार से, तो ये दोनों जहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की सीट के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। आंकड़े पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये वो सीट है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ मनिका लातेहार ये जो इलाका है, ये यहाँ पर कभी बीजेपी के यमुना सिंह का बहुत दबदबा हुआ करता था। फिर बैजनाथ राम भी बीजेपी में थे, बीजेपी से पिछले चुनाव में वो जेएमएम में आए, बीजेपी में भी मंत्री थे, जेएमएम में भी अंत में वो मंत्री बने। अब उनका मुकाबला प्रकाश राम से है। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है ये हम बाद में बताएंगे, पहले आंकड़े क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर इसको हम समझें तो जमुना सिंह लातेहार के जो बगल वाली विधानसभा की सीट है मनिका, वहाँ से जो है वो चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उनका एक प्रभाव पूरे पलामू में था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। उस समय लातेहार भी पलामू में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आता, पलामू प्रमंडल के अंदर की ही ये सीट है। लेकिन जो लातेहार के बारे में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हर बार अपना विधायक बदल लेता है, और ये आंकड़ा जो है वो मंत्री बैजनाथ राम को डराने वाला है। और एक और बात है कि यहाँ जो मुकाबला होता है वो इन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच होता रहा है, बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच में, और दोनों फ्रिक्वेंटली पार्टियां भी बदलते रहते हैं। अगर आप देखिए 2000 में, अगर आप देखिए तब बैजनाथ राम जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, तो 2000 वो जीते, तो अगला टर्न प्रकाश राम का आया। 2005 में प्रकाश राम जो है वो चुनाव यहाँ से जीतते हैं आरजेडी के टिकट पर। फिर जो है वो बैजनाथ राम की बारी आ जाती है, 5-5 साल में बदलता है। तो 2009 में बैजनाथ राम बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतते हैं। तो फिर 2014 में प्रकाश राम की बारी आ जाती है, वो जीत जाते हैं जेवीएम के टिकट पर 26,787 वोटों से, एक बड़े मार्जिन से। फिर लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद भी 2019 में वो अपनी सीट बचा नहीं पाते, क्योंकि टर्न आ गया था बैजनाथ राम का, और बैजनाथ राम जो है वो 16,328 वोटों से जीत जाते हैं, और पराजित किसे करते हैं? प्रकाश राम को ही पराजित करते हैं। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इस बार जो है वो बारी प्रकाश राम की आ सकती है, अगर यही ट्रेडिशन अगर यही चलता रहा तो यही ट्रेडिशन चलता रहा। ये आंकड़ा चूंकि थोड़ा दिलचस्प था इसलिए मैंने बताने की कोशिश की। हालांकि अगर आप 1985 से देखिए तो कांग्रेस यहाँ एक बार जीतने में सफल रहा है, बीजेपी 2 बार जीती है, जनता दल 1 बार, जेडीयू 1 बार, जेवीएम 1 बार, आरजेडी 1 बार और जेएमएम 1 बार। यहाँ पर बैजनाथ राम वर्सेस प्रकाश राम, जैसे मैंने आपको कहा कि चलता रहा है। जो बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच के स्कोर लाइन की बात करें तो बैजनाथ राम 3 बार अब तक यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, और प्रकाश राम जो है यहाँ से 2 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर पिछले बार के मत प्रतिशत की हम बात करें तो बैजनाथ राम को 42.04 वोट आए थे और प्रकाश राम को 33.07 वोट आए थे, मतलब कि लगभग 9% का फासला है। तो अगर प्रकाश राम को ये चुनाव जीतना है तो बैजनाथ राम के वोटों में से कम 5% अपनी तरफ करना होगा। लेकिन पिछले चुनाव में एक और प्रत्याशी आए थे, संतोष कुमार पासवान, जो कि 16,000 वोट लाने में सफल हुए थे, 8.78%। और दिलचस्प ये है कि जेएलकेएम ने इस बार इसी संतोष कुमार पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब वो कितनी दम से लड़ते हैं, अभी ग्राउंड रियलिटी में वो कहाँ हैं, ये एक अलग चीज़ है। जहाँ तक जातीय कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो अनुसूचित जाति की आबादी है वो बहुत अच्छी है, 26.44%। जो एसटी वोटर्स हैं वो 33.71। तो ये एक बड़ा चंक है, और जो मुस्लिम हैं वो 12.1%। तो बैजनाथ राम चाहते हैं कि ये 33.71 और 12.1
इसमें वो 12.1 तो पूरा चाहते हैं और एसटी वोटर्स में भी अपना बड़ा हिस्सा चाहते हैं, क्योंकि वो जेएमएम के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर राजपूत 8% है, यादव 6.2% हैं, वैश्य वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर अच्छी है और इसी तरह से जो महतो वोटर्स हैं वो लगभग 2% के आसपास हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर जातीय समीकरण की है। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा कि 5 साल में ही एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिखने लगती है प्रत्याशियों के साथ, ये इतिहास कहता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बैजनाथ राम इतिहास बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं, या जो रिवाज चला आ रहा है वही आगे बढ़ता है। चलिए, ये बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच के मुकाबले का आंकड़ा है। बैजनाथ राम मंत्री अंतिम समय में बने, उनके पास करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था कुछ। ऐसे में उनके लिए ज़मीन पर उतरने में जो परेशानी होगी वो ये है कि वो किन कामों को लेकर मैदान में जाएंगे, और जो उनकी स्थिति रही है और उनके आसपास के लोग रहे हैं वो एक चिंता का सबब उनके लिए है, जिन्होंने उनसे लोगों की एक दूरी बनाने की कोशिश की। क्या है इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, इस पर सबकी नज़र रहेगी। प्रकाश राम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, इसलिए उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। बैजनाथ राम और प्रकाश राम के बीच आंकड़ों में जिस तरह से उलटफेर, एक आए और दूसरा जाए वाली स्थिति रहती है, अगर वही रही स्थिति तब तो कोई टर्न कुछ और होगा, या बैजनाथ राम कुछ नया कर पाते हैं, इस पर हम सब की नज़र रहेगी।